मुझे अब फिर से विभोर के ऊपर कुछ बताने का मन कर रहा है, जो कि वापस मैं निर्भया केस के ऊपर लेके जा रहा हूँ। उस वक्त विभोर लॉयर नहीं था, ये लॉ का स्टूडेंट था, और ये इसने कोर्ट में अर्जी दी थी कि इसको वो हेयरिंग्स पे बैठाया जाए, इसको अटेंड करने का परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये भाई साहब एक बुक लिख रहे थे जिससे कि आगे में फ्यूचर रेफरेंस दे सके इस केस को लेके। इन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे बोला, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, निर्भया केस पे ऐसे करके थोड़ा लैमिनेट लेना चालू किए। और उसके बाद में मैं बुक लिखना चाहता हूँ, वो बुक कभी आई ही नहीं, वो चीज़ आई ही नहीं कभी किसी के पास। फिर इन्होंने अपने पापा को सपोर्ट करते हुए निर्भया और उसकी माँ के ऊपर एक्यूज़ किया, फिर फैमिली को बहुत गंदे गंदे लांछन लगाए, बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए। उसके बाद इनकी कुटाई हुई थी अलग से विभोर की, ये ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं बोलेगा। आप कहीं पे दिल्ली कोर्ट जाओ, पूछो विभोर के बारे में, वकील बता देंगे पूरा आपको, ठीक है। मतलब किसी भी कोर्ट में चले जाओ यार, ज़रूरी 30,000 ये पटियाला कोर्ट जाओ, किसी भी कोर्ट में जाओ, बता देगा विभोर के बारे में, बहुत फेमस है वहाँ पे ये सब के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या बोलता है कि हमने जानबूझ के ये किया था ताकि हम उसको इंसाफ दिला सकें। पलटी मार गया वहाँ पे और अपने आप को बचाने की कोशिश किया। फिर मोदी जी के ऊपर भी इसने बहुत कुछ बोला था, पर लैमिनेट ले नहीं पाया उस वक्त वहाँ पे ये। और फिर उसके बाद इसने क्या कहते हैं, आई इंडिया अगेंस्ट फेक एंड बायस न्यूज़ ऐसे करके कुछ एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा था ये, विथ ए पायलट, जो पायलट थे एक, और उस पायलट को मोदी जी ने फॉलो किया था। और ये भाई साहब क्लेम कर रहे थे कि विभोर को फॉलो किया जा रहा है, इनको ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं मोदी जी। पैसा ऐसा मांगा, वो सब किया, लेकिन काम नहीं बना, तो वो सब भी ठंडे बस्ते में चला गया। और इसके अंदर ये बोल रहा था कि हम कोई भी बायस न्यूज़, फेक न्यूज़, अडल्ट्रेटेड न्यूज़, ये सब चीज़ें होता है, कोई धार्मिक न्यूज़ होता है जो माहौल बिगाड़ते हैं, जो हम उन सबको टेक डाउन करेंगे, वो करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे। इसने ये सब एक एनजीओ के नाम पे किया, वो आगे जाके पता नहीं क्या हुआ उसका, कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इस माँ के लाडले ने उबर के ऊपर ट्वीट किया था। तो जोमेटो को हुआ था ना कि एक बंदा बोल रहा था कि मैं भैया मुस्लिम के हाथों खाना भिजवा दियो, अब जो वो चल रहा है शिवरात्रि में, को ऐसा कुछ था दिन, तो मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। तो उस माँ के लाडले ने उसके बाद में ट्वीट किया, उसके बाद ट्वीट किया था उबर वाले को कि भैया मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वैसा वैसा, क्योंकि मुस्लिम ड्राइवर। ट्विटर वालों ने, ट्विटरटी ने इसकी ऐसी तैसी की थी उस वक्त। ये बहुत लोग, कम लोगों को पता है, अगर आप न्यूज़ देखेंगे ना पूरा, तो समझ में आएगा ये हमेशा लाइमलाइट के लिए और सब चीज़ों के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। और अभी एट प्रेजेंट जो उसके पापा बहुत बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके पीछे 7-7 वकीलों की टीम है, वहाँ पे ये बाप कोर्ट में इसको बेवकूफ़, मंदबुद्धि, पागल, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब चीज़ों का फैक्ट दे रहा है वहाँ पे कि उनका बेटा ऐसा है, इसकी बात पे गौर ना किया जाए, छोड़ा जाए इसको, ये पागल है। ये बाहर आके क्या बोलेगा, मेरा प्लान था, ये घंटा प्लान था साला इसका, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, और लोग बेवकूफ़ बन रहे और बनते रहेंगे, क्योंकि इसने लोगों को इमोशनली एक तरफ कर दिया है पूरा, अपनी तरफ से जो न्यूज़ मन गढ़ंत कुछ भी आता है दे दिया वहाँ पे। और ये बोलता है ना कि मैं का ये होगा के, मैक्सिमम टाइम इसकी वीडियोस ये ड्रंकन स्टेट में दिया है, नहीं आ रहा है ना, तो आप उसके वीडियोस के अंदर बहुत बार वरुण ने भी बोला हुआ है कि लोग जानना चाहते हैं, हाँ तो इससे क्या प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ ना क्या प्रॉब्लम है, ये टाइप का एटीट्यूड। और जब इसने बोला कि मुझे 21 लाख के 27 लाख रुपए चाहिए, मैं भी एक्चुअली वो वीडियो देखा नहीं हूँ, बस वो कि न्यूज़ में आया हुआ था, और मेरी न्यूज़ ऐसे नहीं होती कहीं से सुन लिया बक दिया जाके, रिलायबल न्यूज़ से, बस वो फिगर नहीं पता मुझे 21 से 27 से, बट 20 लाख के ऊपर इसने डिमांड किया था इसने कि मुझे चाहिए है न्यूज़ चैनल बनाने के लिए, ताकि हम सपोर्ट कर सकें ऐसा रहेंगे, और 6 महीने का खर्चा हमारा ही है, इसलिए ट्विटर से बैन हुआ था ये, डोनेशन मांग रहा था फालतू चीज़ के नाम पे।
जो कि चीज़ नहीं करने वाला था। इसने पहले भी कोशिश किया, फेल हो गया। सुशांत सिंह के नाम पे ये ऐसा कर रहा है ये। और जब भी कोई से रिकॉर्ड मांगा गया, क्लेम मांगा गया, भैया आप मांग रहे हो, क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन दो, किसी को जवाब नहीं दिया। मैं क्यों दूं आपको, मैं तो प्लॉटेड हूँ, ऊपर ये है वो है। इसने सिर्फ लैंड लाइट पे लेने के लिए कोशिश किया और इसका बाप इसको पागल साबित कर रहा है वहाँ पे। ये सुशांत को सच्ची ये जस्टिस दिला पाएगा, कुछ होगा तो। साले तो 4 थप्पड़ बाप बदल देगा मालूम अपना। ये 4 थप्पड़ पड़ेगा ना, अपने बाप को वहाँ बोलेगा मेरा बाप नहीं है ये, पता नहीं हो समय तब मैं बोला गया बाप है मेरा, मैं भी नहीं मानता हूँ उसका बाप। इस टाइप का शख्स है ये, लिटरली ऐसा ही है ये। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर आप पूरा फैक्ट और चीज़ें देखना चालू करोगे शुरुआत से विभोर का अब तक का, इसके पापा का, उसका, आप उनको जाकर थाने पीट के आओगे क्या अलग से। इसको तो आने दो बाहर एक बार। सब आप जो साबित कर रहे हैं ना कि ये है वो है, और ये इसका मुझे ऐसा सर्कुलेट करना है न्यूज़ को कि जान को खतरा है, कोई जान खतरा नहीं है। पूरी इंडिया का मालूम जब अंदर गया है, और कौन पुलिस वाला कुछ करेगा उसको, ये सिर्फ सिंपैथी गेन कर रहा है वहाँ पे। आप एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई बंदा जेल में गया, कस्टडी में गया, पूरी इंडिया को पता है, क्या करेगी पुलिस साथ में उसके, बताओ। जान को खतरा तो उसको भी था, साहिल चौधरी, क्या हुआ उसको, मैनिपुलेट किया बाहर आके, अभी कुछ और बात बोल रहा है। पता नहीं डरा है क्या नहीं है पता नहीं। मेरे पास जो सोर्स है, इंटरनली सोर्स है, ये सोर्स होते हैं क्या इनके पास यार, कहाँ होते हैं सोर्स। एक ही बंदा, कुछ एविडेंस है इनके पास, कुछ भी नहीं है, बस सोर्स है। वो तो सोर्स मैं बोल दूंगा यहाँ पे, कुछ भी उठा के बेतुका बयान दे दूंगा, सोर्सेज से पता चला है। और नीचे डिस्क्लेमर आया था पहले बहुत सारे चैनल्स के अंदर, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सुशांत की मौत की खबर साले ये बहनचोद लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देते हैं। सारे चैनल जाकर देख लेना, ऊपर लिखा होता है दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, वी डोंट वांट टू हर्ट एनी योर सेंटिमेंट्स, इफ समबडी हैड हर्टेड देन प्लीज एक्सक्यूज अस। क्या क्या लिखा होता है, दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। साला एंटरटेनमेंट बना कर रखे हैं सुशांत की मौत को ये लोग। सब पैसा, कोई पैसा कमा रहा है, कोई फेम कमाना चाहता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये लोग दिलाएंगे सुशांत को जस्टिस। साले बॉट बना के छोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर ले लेते हैं बॉट का बना के छोड़ दिया, व्यूज ले लिया, उस पर कमेंट डाल दिए, नेशन विद विभोर। कितने लोग हैं नेशन विद विभोर, लोग सच्चाई मालूम भी है उसकी। कितने सारे बॉट्स वहाँ पे बस्टेड हुए मालूम भी है, बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत ना दिमाग यूज़ कर लिया करो आप लोग, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। गाली बक रहे मुंह पे बको, चैनल लेके सामने बको, कुछ बोल रहे ना प्रूफ अगर है तो सामने रखो उस चीज़ को, प्रूफ को। ऐसा में कोई भी आ जाएगा उठ के, मेरे पास डार्क वेब की वीडियो थी, रिटाइप कर लिया हूँ मैं, मेरी टीम रिटाइप कर ली है, मैंने सीबीआई को सौंप दूंगा, ये कर दूँगा। सीबीआई बोल रही कब मिला भाई हमसे, कब मिला है, कब बात हुआ बता। जब उसका 5 सेकंड क्लिप ही दिखा दे कम से कम कि सुशांत खड़ा हुआ, 4 लोग खड़े हुए हैं, वीडियो रिट्राइव कर लिया हूँ। उससे पहले 4 लोग थे, उसके बाद 7 लोग हो गए हैं, नाम कौन है क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और ये वहाँ पे इसलिए नहीं गया, वहाँ पे सुशांत केस में इसके ऊपर डिफेमेशन केस किया है उसने, अरबाज खान ने जो नाम लिया था अरबाज खान का, ये सबका डिफेमेशन केस के लिए अंदर गया है। और वहाँ पे जो उसने गंद मचाया है ना पूरा, वो सब धीरे 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 बाहर निकल रहा है। उसका बाप वहाँ सफाई दे रहा है उसकी कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, पागल है। आप लोग जाओ फॉलो करो उसको। सुशांत के नाम का दारू पिएगा बस, और क्या करेगा, आपको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको उससे एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करता हो, आप जिसके बिलीफ को सपोर्ट करते हो आंख बंद करके फॉलो कर लो उसको। डजेंट मैटर कि वो आदमी कौन है, पता कर ले कोई नहीं है, बस मुंह खोला किसी ने, हगा किसी ने, चाट लो जाके उसको तुरंत। आप लोग कोई फैक्ट मत चेक करना कभी ज़िंदगी में किसी के बारे में कि बंदा सच्चा है गलत है, अभी वो क्या कर रहा है, उससे पहले क्या किया हुआ है, कभी चेक मत करना आप लोग। आपको लगता है एक नया भगवान आ रहा है, एक नया हीरो आ रहा है, इंसाफ दिलाएगा, पीछे चले जाओ उसके। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी बाई चांस अगर कोई सबूत है सुशांत के केस का, जैसे ये बका है ना विभोर की, डार्क वेब का, ये सब का, साहिल ने भी बोला था, अगर मेरे पास वो क्लिप आ जाए ना, फाड़ कर रख दूंगा मैं, पलटूंगा नहीं, मैं सामने बोल रहा हूँ मैं। अभी विवो जो बोला ना वहाँ पे डार्क वेब का था उसके पास, और उसने ऐसा कर दिया या वीडियो डिलीट कर दिए,
ये बाप की औलाद तो नहीं है भाई, बता रहा हूँ, एक बाप की औलाद नहीं है ये, पता नहीं। इसको डीएनए चेक करना पड़ेगा शायद, डीएनए भी पता नहीं मैनिपुलेट करके बोल देगा ये, क्योंकि कौन है यार, कौन बंदा बोल सकता है कि मेरे पास ये वीडियो है और इन्होंने डिलीट करवा दी? कौन बंदा बोल सकता है? ये सिर्फ लाइमलाइट में पब्लिसिटी लेने के लिए बोल रहा है और कुछ भी नहीं। और जिन लोगों को समझ में आएगा ना, तब तक इसका लेवल बहुत ऊंचा हो चुका होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर पब्लिक है, इमोशनली कार्ड खेलो, उसको जोड़ो साथ में और अपना काम निकलवा लो। नेता भी ऐसे ही करते हैं, ये भी लाइमलाइट के लिए ऐसे किया, पहले भी कोशिश किया, इतना उसको सक्सेस नहीं मिला, फिर कोशिश किया सक्सेस नहीं मिला, फिर कोशिश किया सक्सेस नहीं मिला, लेकिन इस बार हो गया, लेकिन लपेटे में आ गया उल्टा ये तो। और सब बाप हमसे पागल साबित कर रहा है, तो उसका बाप सच्चा है या ये सच्चा है, कर लो। ऐसा बाप सच्चा है अगर, और उसको प्रूफ कर दिया कि ये भैया मेंटली ऐसा ऐसा है, इस केस पे हुआ इसलिए हुआ, तो इसकी बात का भरोसा मत करना। अगर ये वहाँ पे निकल गया बच के, ये नहीं निकला बच के, कुछ ऐसा कुछ होता है जो उसके पापा के अगेंस्ट में है, उसके बाप से सवाल करना, हाँ भाई तू तो बहुत पागल है बेटा, ठीक निकला। लेकिन हम लोग को नहीं करना ये सब चीज़ें, हम तो बेवकूफ़ हैं। हमको तो बस एक बिग ब्रेकिंग चाहिए, बिग ब्रेकिंग, विभोर अंदर एक्सपोज, ये बिग माफिया पीछे पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, साला माफिया लोग को लिटरली को सामने बंदा आ जाएगा, मुँह देगा वहाँ, मालूम ये मुँह देगा वहाँ पे, ये बात करता है ये, और कुछ भी नहीं है। 2 थप्पड़ में पलटी, 4 थप्पड़ में बाप को बदलने की औकात इनकी बस, और कुछ भी नहीं है। और ये अभी मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं विभोर को बाहर निकलने दो। उससे बाप ने क्या क्या बोला है ना कोर्ट के अंदर, क्या क्या वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, उसका स्टेटमेंट बाहर निकलवाऊंगा मैं, तब आप बताना क्या है क्या नहीं है इसका। और हाँ, सुशांत के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा अपना लॉजिक भी लगाइए आप लोग, जस्टिस के लिए जाइए लेकिन सारे फैक्ट्स के साथ। आप इतने बड़े न्यूज़ चैनल, उनको नहीं पता होता साला क्या हो क्या रहा है, लेकिन विभोर जैसे तुच्चे इंसान को पता होता है कि एजेंसी क्या कर रही है, कब क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला होता, कुछ भी नहीं होने वाला होता है, बता रहा हूँ। ये फंटेरी था, है और रहेगा ज़िंदगी भर। और आप लोग, एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, आप कहीं पे भी कमेंट कर रहे हैं, चाहे विभोर को लिख के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डोंट यूज़ वो इमोशन। इमोशन के नाम पे आप हमेशा बेवकूफ़ बनोगे। भगवान ने दिमाग दिया है, दिमाग को यूज़ कीजिए और सही ढंग से यूज़ कीजिए, ताकि जब आप किसी चीज़ को रख रहे हैं सामने, तो आपके पास उस चीज़ का एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं है।